अष्टम श्रेणी के छात्र वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के, आप लोग कृपया ध्यान दें। आपकी इतिहास की पाठ्य पुस्तक अतीत और परंपरा सी में पाठ 3 जो कि औपनिवेशिक सत्ता की प्रतिष्ठा नामक पाठ है, उसका मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग ध्यान से इसे मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप लोग ठीक से मार्क नहीं कीजिएगा तो भूल होने की संभावना है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न आपका पेज नंबर 52 पे है। तो आप देखिए, पहला प्रश्न है, बेमेल शब्द को खोजकर लिखो। तो बेमेल शब्द में क्या होगा? एक का क, इसमें बंगाल हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बंगाल। इसमें ऑड क्या है? बंगाल है। दूसरा क्या है? प्रश्न नंबर ख, क्लाइव हेस्टिंग्स, डुप्ले, कॉर्नवालिस। तो क्लाइव हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस ये कौन थे? अंग्रेजी सरकार में गवर्नर जनरल थे, जबकि डुप्ले फ्रेंच गवर्नर जनरल थे। तो इसका बेमेल क्या हो जाएगा? डुप्ले। वैसे ही पहले प्रश्न में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता हम लोग जानते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी है, शहर है, जबकि बंगाल राज्य का नाम है। प्रश्न नंबर 3 में बंगाल, बिहार, सिंधु प्रदेश, उड़ीसा। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये तीनों राज्य हैं, पर जो चौथा दिया हुआ है सिंधु प्रदेश, वो राज्य नहीं है, जबकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों ही राज्य हैं। प्रश्न संख्या 1 का घ में डेविड हेयर, विलियम केरी, जोनाथन डंकन और पीट, ये तीनों जो डेविड हेयर, विलियम केरी और जोनाथन डंकन, ये तीनों ही पढ़े लिखे साहित्यकार थे, जबकि पीट हम लोग जानते हैं पीट प्रशासनिक अधिकारी थे। पिट्स इंडिया एक्ट फेमस है उनका। तो इसमें बेमेल क्या हो जाएगा? पीट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित कथन में कौन सही है, कौन गलत है? तो 2 क है, बंगाल प्रेसिडेंसी को सेंट जॉर्ज प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ये गलत है, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है, बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। ये भी गलत हो जाएगा। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। विलियम केरी श्रीरामपुर मिशनरी सोसाइटी के सदस्य थे। ये बिल्कुल सही है, तो ट्रू हो जाएगा। 10 वर्ष की भूमि राजस्व के लिए कंपनी ने इजारेदारी व्यवस्था चालू की थी। ये गलत है। कंपनी ने 5 साल के लिए इजारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे, जो कि अति संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न हैं। तो 3 का क, पहला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी व्यवस्था किसे कहते हैं? इसका उत्तर आपको पेज नंबर 35 पे मिलेगा। चलते हैं पेज नंबर 35 की ओर। जैसा कि आप लोग देख पाते होंगे, हम लोग पेज नंबर 35 पे आ गए, जहां से पाठ की शुरुआत हुई थी। तो 3 का क कहाँ है? 3 का क पहले लाइन पे बीच में देखिए लिखा हुआ है, वाणिज्य के लिए वहां से लेकर व्यवस्था तैयार की गई थी, दूसरे लाइन पे वहां तक 3 का क है, मार्क कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 3 का ख है, कंपनी प्रचालित कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? इसका उत्तर आपको पेज नंबर 38 पे मिलेगा। हम लोग पेज नंबर 38 की ओर चलते हैं। हम लोग पेज 38 पे आ गए हैं। अब देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का चेहरा दिख रहा है, उनके हाथ की तरफ लिखा हुआ है 1793। तो 1793 से हम लोग मार्क कर लेंगे 3 का ख। तीसरे लाइन पे देखिए लिखा हुआ है, व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को अलग कर दिया गया, यहाँ तक आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ये प्रश्न संख्या 3 का ख यानी 3B है। 3 का ग प्रश्न है, कंपनी की सिपाही वाहिनी से क्या समझते हो? सिपाही वाहिनी का मतलब सैनिक होता है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज क्रमांक 41 पे। हम लोग पेज नंबर 41 पे आ गए हैं। सबसे नीचे की तरफ देखिए लिखा हुआ है 41 पे, सेना वाहिनी। सेना वाहिनी में ही कंपनी का सबसे अधिक खर्च होता था।
कंपनी के पक्ष में इलाकों पर अधिकार के साथ साथ विभिन्न विद्रोहों का मुकाबला करना सेना का काम था। यहां तक 2 लाइन। 3 का ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो 3 का अंतिम प्रश्न है। 3 का घ। कंपनी के शासन में माप के क्षेत्र में जेम्स रेनल की क्या भूमिका थी? कंपनी के शासन में माप के क्षेत्र में जेम्स रेनेल की क्या भूमिका थी? इसका उत्तर आपको पेज संख्या 48 पे मिलेगा। चलिए 48 पे हम लोग मार्क कर लेते हैं। देखिए हम लोग आ चुके हैं पेज संख्या 48 पे। 48 में तीसरा पैराग्राफ देखिए, जहां पे 1764 लिखा हुआ है। 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में बंगाल के नदी पथ की माप की जेम्स रेनल ने। उन्हें 1767 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी ने भारत का सर्वे जनरल या माप विभाग का प्रधान नियुक्त किया। बंगाल में नदी पथों को माप कर रेनल ने कुल 16 मानचित्र नक्शे तैयार किए। तब पहली बार बंगाल की नदियों का गतिपथ बनाया गया। यहां तक 3 का घ। 3D यहां तक आप लोग मार्क कर लीजिएगा, एक पैराग्राफ। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न संख्या 4 का क। प्रश्न संख्या 4 का क क्या है? वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय व्यवस्था की तुलनात्मक आलोचना करें। इस न्याय व्यवस्था का नाम इन न्याय व्यवस्था का आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा था? प्रश्न क्या है? वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय व्यवस्था की तुलनात्मक आलोचना करो। इस न्याय व्यवस्था का आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा था? इसके लिए हम चलते हैं पेज क्रमांक 37 पे। चलिए देखते हैं वहां पे कहां से कहां तक उत्तर होगा। हम आ गए हैं पेज नंबर 37 पे। 37 में देखिए ये हेडिंग है, ठीक बीचों बीच, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस के संशोधन सुधार। तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स से आप मार्क कर लीजिएगा। 4 का क। 4A ये पूरा एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ चलेगा। फिर हम लोग बैक साइड में चलेंगे। हम लोग पेज 38 के बैक साइड में आ चुके हैं। देखिए कुछ बातों को छोड़ दीजिए, वहाँ उसके नीचे एक पैराग्राफ कर लेंगे। श्रृंखलाबद्ध हो उठी, न्याय व्यवस्था केंद्रीभूत और श्रृंखलाबद्ध हो उठी, वहां तक मार्क कर लीजिए। 4 का क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में कंपनी का विस्तार और सेना वाहिनी की वृद्धि के बीच क्या सीधा संबंध था? तर्कयुक्त उत्तर दें। इसके लिए हम चलते हैं पेज क्रमांक 41 पे। हम लोग आ चुके हैं पेज नंबर 41 पे। 41 पे जहां पे आप लोग पहला भी एक उत्तर किए हुए थे, 3 का ग, 3C। तो 3C जहां से स्टार्ट हुआ था, सेना वाहिनी में ही कंपनी का सबसे अधिक खर्च होता था। वहां से ही 4B या 4 का ख शुरू होगा। 4B या 4 का ख, वहां से लेकर हम अगले पेज की ओर बढ़ेंगे। पेज क्रमांक 42 पे देखिए 3 पैराग्राफ तक करेंगे, आपको दिख रहा होगा। 3 पैराग्राफ जहां समाप्त हुआ है, संख्या प्रायः 2.5 लाख थी जिनके पीछे राज्य का 40% खर्च किया जाता था, वहां तक। यानी नौकरशाही का जो हेडिंग है उसके ऊपर तक हम कर लेंगे 4 का ख या 4B। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 का ग, 4C। ब्रिटिश कंपनी की शासन व्यवस्था में नौकरशाही की क्या भूमिका थी? नौकरशाह किस प्रकार एक संकीर्ण दल के रूप में एकजुट हुए? इसके उत्तर के लिए हम लोग चलेंगे पेज नंबर 42 की ओर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग 42 पेज पे आ गए हैं। 42 पेज पे जो हेडिंग लिखा हुआ है नौकर, देखिए नौकरशाही, आप लोगों को दिखा ये जो हेडिंग है नौकरशाही। तो नौकरशाही में 2 पैराग्राफ दिया हुआ है, 2 पैराग्राफ कर लेंगे ऊपर का। असामरिक शासन व्यवस्था के शासकों का प्रमुख हथियार नौकरशाही था। वहां से लेकर कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ा दिया, वहां तक। 4 का C या 4 का 4 का ग या 4C। चलते अगले प्रश्न की ओर। 4 का घ या 4 का D।
कंपनी शासन की शिक्षा नीति के क्षेत्र में बंगाल से बंबई का क्या कोई अंतर था? कंपनी शासन की शिक्षा नीति के क्षेत्र में बंगाल से बंबई का क्या कोई अंतर था? इसका उत्तर हम लोगों को मिलेगा पेज नंबर 44 और 47 में। सबसे पहले चलते हैं हम लोग पेज नंबर 44 की ओर। हम लोग पेज नंबर 44 पे आ गए हैं। पेज 44 पे सेकेंड पैराग्राफ देखिए। सेकेंड पैराग्राफ में हेस्टिंग्स ने संस्कृत के विभिन्न पंडितों, यहां से लेकर एक पैराग्राफ सुगम हो जाएगा। 4 का डी या 4 का घ। हेस्टिंग्स ने संस्कृत के विभिन्न पंडितों को ज्ञान चर्चा के लिए से लेकर एक पैराग्राफ सुगम हो जाएगा वहां तक। इसके बाद ये पीटीओ मैंने लिख रखा है क्योंकि अब हम चलते हैं पेज नंबर 47 की ओर, जहां इसका आधा पार्ट और बचा हुआ है। हम आ गए पेज क्रमांक 47 पे। पेज नंबर 47 पे हम वापस आ गए। यहाँ पे देखिए पहला पैराग्राफ, बम्बई प्रेसिडेंसी में शुरू से ही वहां से लेकर एक पैराग्राफ मिशनरियों के कारण शिक्षा का प्रसार हुआ, यानी बम्बई प्रेसिडेंसी से शुरू करेंगे और शिक्षा का प्रसार हुआ वहां तक। 4 का घ या 4 का डी, 4 का अंग या 4 का ई। कंपनी शासन के साथ जमीन माप का क्या संबंध था? इजारीदारी व्यवस्था चालू करने और बंद करने के पीछे क्या क्या कारण थे? इसका भी पिछले प्रश्न की तरह 2 पार्ट में आंसर है। पहला प्रश्न का उत्तर तो हमें पेज क्रमांक 48 पे मिल जाएगा और दूसरे पार्ट का उत्तर हमें पेज संख्या 49 पे यानी 49 पे मिलेगा। तो चलते हैं सबसे पहले पेज नंबर 48 पे। हम लोग आ गए पेज क्रमांक 48 पे। आप कॉर्नर में देखिए लिखा हुआ है पेज नंबर 48। यहाँ देखिए आपको जहाँ हेडिंग लिखा हुआ है जमीन माप और राजस्व निर्णय, तो स्टार्टिंग से ही पैराग्राफ की जहाँ से शुरुआत हुई है, ब्रिटिश शासन में राजस्व को लेकर काफ़ी संशोधन परिवर्तन चल रहे थे। वहाँ से लेकर 2 पैराग्राफ देखिए उसका काम पूरा किया हग कैमरेन ने। यहाँ तक कैमरेन ने तक कर लीजिएगा, 2 पैराग्राफ करना है, ब्रिटिश शासन से लेकर कैमरेन ने तक। और इसका दूसरा पार्ट अगले पेज आपको 49 पे मिलेगा। 49 में देखिए इजारेदारी व्यवस्था, कुछ बातें में इजारेदारी व्यवस्था लिखा हुआ है, पूरा कुछ बातें पूरा कर लीजिएगा। इजारेदारी व्यवस्था से लेकर बंदोबस्त कहा जाता था वहाँ तक, तो देख लीजिए। 4 का अंक 2 पार्ट में है, एक पेज क्रमांक 49 पे है और दूसरा पेज क्रमांक 48 पे है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, सोचकर लिखो 200 शब्दों में। ये आप लोग अपने ही मन से कर लीजिएगा। प्रश्न उत्तर हम लोगों ने कर लिया है। आप इसे अच्छे से सुंदर ढंग से सजाकर फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके अलावा और भी कोई डाउट होगी, कोई शंका होगी, कोई शक होगा तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। बाकी जो भी मुझे इस विषय में इस पार्ट में कुछ अलग सा दिखेगा मैं उसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख लीजिएगा और जो भी कुछ महत्वपूर्ण आपको वहाँ दिखे आप उसे अपने फेयर कॉपी में खूब सुंदर ढंग से सजाकर लिख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।